एक इंसान के अंदर कितनी गंदगी भरी हो सकती है। जितना आपने अंदाजा लगाया ना, उससे भी ज्यादा, कई ज्यादा गंदगी इस पूजा भट्ट और इसके बाप महेश भट्ट में भरी हुई है। आज मैं आपको इन दोनों बाप बेटियों के ऐसे कांडों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको सुन के आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ छी 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 निकलेगा और आप इन गटर के कीड़ों को गटर में ही विलुप्त होने देना चाहेंगे। ये पूजा भट्ट उसी गटर की पैदाइश है जिसने अपने ही बाप के साथ एक मैगजीन में चुम्बन किया था, और खबरों की माने तो उसी चुम्बन की पैदाइश आलिया भट्ट है। कितनी शर्म की बात है, आय हाय हाय। और ये तो साली इतनी ज्यादा गरीब थी कि गरीबी के कारण ये पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाई। इसका गटरीला बाप महेश भट्ट बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी था, इसको स्कूल भी नहीं भेज पाया, जिसके कारण सिर्फ पूजा भट्ट ने क्लास 3 तक पढ़ाई की है। अब भैया भेजेगा भी क्यों? जब बाप का अपनी बेटी पे ही दिल आ जाए तो उसे पढ़ने क्या, उसे तो अपने सीने से लगा के रखना चाहेगा वो। समझ रहे हो ना आप? अच्छे से समझ रहे होगे। इसको 3rd क्लास के बाद ही मास्टर की डिग्री मिल गई थी कि भैया आप आराम कीजिए क्योंकि आप महेश भट्ट की औलाद हैं। छोटी बच्ची हो क्या? बड़े होने के बाद इस पूजा भट्ट ने जितनी भी पिक्चरें करी उनमें से किसी न किसी एक्टर के साथ इसका अफेयर रहा, और जिस भी एक्टर के साथ अफेयर रहा था उसकी जिंदगी बर्बाद होनी पक्की थी, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, पहला पति तो इसका फादर रहेगा ना। बुढ़ा बहुत प्यार करता था अपनी बेटी से भाई। राहुल रॉय, भैया आप इस नाम को तो जानते क्या? आपने इस नाम को सदियों से सुना ही नहीं होगा। जी हाँ, ये वही राहुल रॉय है जिसने पूजा भट्ट के साथ एक फिल्म करी थी जिसका नाम था फिर तेरी कहानी याद आई, और उसी समय पे ये राहुल रॉय का जो करियर था वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा चल रहा था। ये बहुत ज्यादा हैंडसम एक्टरों की कैटेगरी में आता था। लड़कियां इसके पीछे पागल थीं, तो जाहिर सी बात है कि ये लंगड़ी पूजा भी इसके पीछे पागल हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन जैसे ही ये बात सफेद दाढ़ी वाले बुड्ढे को पता चली, तब इस बुड्ढे ने पता है क्या किया? इस राहुल रॉय को पूरी तरीके से अंडरग्राउंड कर दिया। आज भी आप पूरी इंडस्ट्री में इसको ना तो कहीं देख पाएंगे और ना ही इसका नाम कहीं आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि भैया बेटी पे हक तो सबसे पहले उसके बाप का होता है ना। समझ रहे हो ना? आप समझ रहे हो इस बुड्ढे की क्या दिमाग में चल रहा होगा उस टाइम। उसके बाद नंबर आया मिथुन चक्रवर्ती का। भैया मिथुन चक्रवर्ती के साथ इसका इतना खतरनाक सीन चला, और खतरनाक पता है क्यों चला? क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती उस टाइम शादीशुदा था, लेकिन फिर भी पूजा भट्ट के साथ टाका भिड़ाना चाहता था। लेकिन जैसे ही हमारे सफेद बलियाई बुड्ढे को ये बात पता चली, इसने तुरंत चुगली कर दी मिथुन चक्रवर्ती की बीवी से, और जैसे ही उसकी बीवी को पता चला, उसने मिथुन चक्रवर्ती के पिछवाड़े पे 4 लात मारी और तुरंत उसको अपने पीछे हटा लिया। समझ रहे हो ना दोस्तों? आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होगे। ये बुड्ढा कभी चाहता ही नहीं था कि मेरी बेटी किसी और के साथ कोई रिश्ता बनाए। और आप ये मत समझिए दोस्तों कि सारी गलती इस बुड्ढे की ही है। जब मैगजीन में दोनों ने एक दूसरे का चुम्मा लिया था, तब दोनों को मीडिया ने और पब्लिक ने इतनी जोर से ट्रोल करने की कोशिश की थी, और ट्रोल किया भी था, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों क्या बोलते हैं कि इसमें गलत क्या है। पूजा भट्ट ने भी इस बात में साफ साफ इसका साथ दिया कि भैया मैं अपने बाप से चुम्मा ही तो ले रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है भैया? वाह बेटा वाह। अबे पूजा भट्ट, मेरी तरफ से तू किसी भट्टी में तल जा भैया, तू बेटी नहीं है, बेटी के नाम पे कलंक है। और इस बुड्ढे ने ये तक बोल दिया था कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। और इन्हीं बातों को दोस्तों इतने साल हो चुके हैं, और ये बुढ़ा और साथ में अब तो ये भी बुढ़िया हो चुकी है, दोनों के दोनों आज भी इन चीजों के बारे में चर्चित रहते हैं। लेकिन फिर भी इनके ऊपर आज तक ना तो किसी ने एक्शन लिया और ना ही कोई इन लोगों का कुछ बिगाड़ पाया। उल्टा इन दोनों बॉलीवुडियाई भांडों को पूरे के पूरे बॉलीवुड में इज्जत की नजर से देखा जाता है। आज भी इस बुढ़े और इसकी बेटी का दोनों का नाजायज संबंध चल रहा है, और तब भी जनता और मीडिया दोनों के दोनों इस बात पे चुप है। मतलब इन लोगों ने तो जो किया सो किया, लेकिन लोगों ने इस चीज के ऊपर कभी भी उंगली उठाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि सब लोग डरते थे। लेकिन मैं इस बुड्ढे से नहीं डरता, और आप लोगों को भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, और हमारे पेज को फॉलो भी दबाएं, ताकि हमारी आवाज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ना भूलें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हम मिलेंगे बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।